दिखाया जाता है। इस समय पर बुरे जादूगर और अच्छे जादूगरों के बीच में एक युद्ध चल रहा था। बुरे जादूगरों से इस दुनिया को अब सिर्फ मर्लिन ही बचा सकता है। मर्लिन के 3 वफादार साथी होते हैं, बाल्थाजार, वेरोनिका और हॉर्बत। एक रात बुरे जादूगरों की रानी मोर्गेना मर्लिन के ऊपर हमला करती है। वो अपनी पूरी ताकत से मर्लिन के ऊपर वार करती है, लेकिन मर्लिन बहुत पावरफुल था। वो मोर्गेना को रोक देता है। इससे पहले कि वो मोर्गेना को मार पाता तभी उसका साथी हॉर्बत उसे धोखा दे देता है। वो मोर्गेना के साथ हो जाता है। इसी चीज का फायदा उठाकर मोर्गेना मर्लिन को घायल कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर बाल्थाजार और वेरोनिका आ जाते हैं। लेकिन मोर्गेना उन दोनों से बहुत शक्तिशाली थी। वो बाल्थाजार के ऊपर अपनी ताकत से हमला करती है, लेकिन तभी वेरोनिका अपनी जान की कुर्बानी देकर मोर्गेना की आत्मा को अपने अंदर समा लेती है। लेकिन मोर्गेना की आत्मा इतनी पावरफुल होती है कि वो वेरोनिका के अंदर जाकर उसे मारना शुरू कर देती है। तभी बाल्थाजार एक जादुई गुड़िया के अंदर वेरोनिका और मोर्गेना की आत्मा को कैद कर देता है। बाल्थाजार मर्लिन के पास जाता है। मर्लिन की हालत बहुत खराब थी। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मर्लिन बाल्थाजार को एक अंगूठी देता है जिस पर ड्रैगन बना हुआ था। वो बाल्थाजार से बोलता है, तुम्हें सदियों तक ऐसे इंसान की तलाश करनी होगी जो इस अंगूठी के काबिल हो, जिसके भी उंगली पर ये अंगूठी फिट बैठ जाएगी। सिर्फ वही मोर्गेना को खत्म कर सकता है। अब सदियों तक बाल्थाजार बुरे जादूगरों को गुड़िया के अंदर कैद करता गया। समय बीतता गया और वो उस लड़के की तलाश में था जिसके हाथ पर ये अंगूठी आ जाए। समय बीतता जाता है और अब कहानी सन 2000 में आ जाती है। यहाँ पर हम डेविड नाम के एक बच्चे को देखते हैं। डेविड अपने स्कूल में पढ़ने वाली बेकी नाम की लड़की को पसंद करता है। वो उसके लिए एक लेटर लिखता है, लेकिन वो लेटर उड़कर एक दुकान के अंदर चला जाता है। डेविड उस लेटर का पीछा करते हुए दुकान के अंदर जाता है। उस दुकान के अंदर बाल्थाजार होता है। बाल्थाजार की अभी तक ज्यादा उम्र नहीं बढ़ी है, क्योंकि वो एक जादूगर है, तो वो कई सदियों तक जी सकता है। अब बाल्थाजार डेविड की उंगली पर वो अंगूठी रखता है और वो अंगूठी डेविड की उंगली पर चिपक जाती है, यानी कि डेविड ही वो लड़का है जो मोर्गेना को मारेगा। बाल्थाजार डेविड से बोलता है कि मैं तुम्हारी तलाश कई सदियों से कर रहा हूँ और इस अंगूठी का तुम्हारी उंगली पर आने का मतलब है कि तुम आगे चलकर एक बहुत बड़े। उसे लगता है ये बुढ़ा सटिया गया है। तभी बाल्थाजार एक जादुई ग्रंथ लेने के लिए जाता है, लेकिन डेविड ठहरा एक नादान बच्चा। वो उस अंगूठी के साथ खेलने लगता है, जिसकी वजह से ऊपर रखी हुई एक जादुई गुड़िया गिर जाती है। उसके अंदर से काफी सारे कीड़े बाहर आने लगते हैं और देखते ही देखते वो कीड़े हॉर्बत का रूप ले लेते हैं। हॉर्बत अब आजाद हो चुका था। तभी वहाँ बाल्थाजार आ जाता है। वो हॉर्बत को अपने जादू से हवा में टांग देता है, लेकिन हॉर्बत अपनी जादुई छड़ी की मदद से नीचे आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। बाल्थाजार डेविड को वो गुड़िया देता है जिसके अंदर मोर्गेना कैद थी और उसे वहाँ से भागने के लिए बोलता है। बाल्थाजार हजारों साल जीने के बाद भी बेवकूफ ही है। उस बच्चे ने अभी हॉर्बत को आजाद कर दिया है, तो क्या गारंटी है कि वो मोर्गेना को आजाद नहीं करेगा। खैर, अब हॉर्बत डेविड का पैर पकड़ लेता है। बाल्थाजार डेविड को बचाने के लिए खुद को और हॉर्बत को एक बर्तन के अंदर कैद कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है। डेविड अब बड़ा हो चुका है और वो अपने दोस्त के साथ रहता है। वो फिजिक्स का काफी अच्छा स्टूडेंट बन चुका है। डेविड कॉलेज जाता है, जहाँ पर उसे बेकी मिलती है और यही उसके बचपन का प्यार है। उन दोनों के बीच अब कुछ देर प्यार और प्यार की प्यारी तकरार होती है, जिसके बाद बेकी डेविड को लेकर रेडियो स्टेशन पर आ जाती है। मौसम खराब हो रहा था और तभी रेडियो स्टेशन के ऊपर बिजली गिरती है, जिसकी वजह से सिग्नल चले जाते हैं। लेकिन तभी डेविड अपनी फिजिक्स का इस्तेमाल करता है और सिग्नल को ठीक कर देता है। ये देखकर बेकी इंप्रेस हो जाती है। तभी हमें उस पॉट को दिखाया जाता है जिसके अंदर बाल्थाजार और हॉर्बत कैद हैं। उस पॉट को एक कपल खरीदकर अपने घर ले आता है। तभी उस पॉट के अंदर से हॉर्बत बाहर आता है। वो उस कपल से पूछता है कि क्या इस पॉट में से सिर्फ मैं ही बाहर आया हूँ। ये देखकर वो औरत बेहोश हो जाती है। बाल्थाजार समझ जाता है इसका मतलब मैं ही पहले बाहर आया हूँ। अब हॉर्बत उस पॉट को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है ताकि वो पॉट टूट जाए और बाल्थाजार कभी बाहर ना पाए। लेकिन बाल्थाजार ठहरा एक अड़ियल बुढ़ा, वो उसमें से पहले ही बाहर निकल जाता है। दूसरी साइड डेविड अपने घर पर पहुंचता है, लेकिन उसके घर पहुंचने से पहले ही वहाँ पर हॉर्बत बैठा हुआ था। हॉर्बत डेविड से गुड़िया के बारे में पूछता है, जिस पर डेविड बोलता है तुझे 50 साल की उम्र में भी गुड़िया से खेलना है। खैर, डेविड के बोलने के हिसाब से उस गुड़िया को उसने दुकान से निकलते ही फेंक दिया था। लेकिन हॉर्बत को इस बात पर यकीन नहीं आता। वो डेविड को मारने के लिए बढ़ता है। तभी डेविड वहाँ से भाग जाता है। हॉर्बत काफी शक्तिशाली था। वो वहाँ पर एक फोटो देखता है जिसके अंदर कुछ भेड़ियों की फोटो थी। वो उन भेड़ियों को जिंदा करके असलियत में ले आता है। डेविड उन भेड़ियों से बचते हुए रेलवे स्टेशन पर आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर हॉर्बत भी पहुँच जाता है। हॉर्बत भेड़ियों को ऑर्डर देता है कि वो डेविड को मार दें, लेकिन जैसे ही वो भेड़िए डेविड के ऊपर हमला करते हैं तभी वहाँ पर बाल्थाजार आ जाता है। वो जादू से उन भेड़ियों को बच्चा बना देता है। अब हॉर्बत अपनी जादुई छड़ी की मदद से डेविड को मारने वाला होता है, लेकिन तभी बाल्थाजार अपने जादू से उसे फ्रीज कर देता है। फिर वो डेविड को वहाँ से लेकर भाग जाता है। अब डेविड बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसे बचपन की कुछ खास बातें याद भी नहीं थी।
बाल्थाजार उससे शांत होने के लिए बोलता है। डेविड उससे पूछता है उस गुड़िया के अंदर ऐसी क्या चीज है जो 50 साल के आदमी भी उस गुड़िया के पीछे पड़े हुए हैं। डेविड को नहीं पता कि वो 50 साल के नहीं बल्कि हजारों साल के हैं। जिस पर बाल्थाजार बोलता है उस गुड़िया के अंदर कोमल कली 20 साल की 50 किलो की एक चिकनी लड़की है। अबे दिमाग से पैदल इंसान, अगर उस चीज के पीछे इतने खतरनाक जादूगर लगे हुए हैं तो कोई खतरनाक चीज ही कैद होगी। खैर, डेविड बोलता है उसे इन सब चीजों में नहीं पड़ना, उसे कोई जादू वादू नहीं सीखना। तभी बाल्थाजार डेविड को वो अंगूठी दिखाता है। वो बोलता है अगर तुम्हें जादू नहीं सीखना है तो ये तुम्हारे पास अभी तक क्या कर रही है, लेकिन फिर भी अगर वो गुड़िया मुझे मिल जाती है तो उसके बाद तुम आजाद हो। अब बाल्थाजार अपने जादू से पता लगाता है और उसे पता चलता है वो गुड़िया चाइना टाउन के अंदर है। वो डेविड को लेकर चाइना टाउन पहुंच जाता है। बाल्थाजार एक घर के अंदर जाता है जहां पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो उससे पूछता है बुढ़िया, वो गुड़िया कहाँ है? जिस पर वो बुढ़िया बाल्थाजार से जापानीज में बात करने लगती है। बाल्थाजार भी उससे जापानीज में बात करने लगता है। फिर उसके एक पंच मारता है, जिसके बाद वो बुढ़िया हॉर्बत में बदल जाती है। बाल्थाजार हॉर्बत से बोलता है कि ये चाइना है, जापान नहीं बेवकूफ। तभी हॉर्बत वहां रखी गुड़िया के अंदर से अपने दोस्त सनलॉक को आजाद कर देता है। सनलॉक बाल्थाजार पर हमला कर देता है। बाल्थाजार शीशा तोड़कर नीचे आकर गिरता है। तभी सनलॉक भी उसके पीछे पीछे नीचे आ जाता है। वहाँ डेविड खड़ा हुआ था। सनलॉक देखता है डेविड के हाथ में वो अंगूठी है। तभी सनलॉक एक कपड़े के ड्रैगन को असली ड्रैगन में बदल देता है और उस ड्रैगन को डेविड के पीछे लगा देता है। बाल्थाजार मौके का फायदा उठाकर हॉर्बत के पास जाता है और वो उसे जादू से बांधकर उस गुड़िया को छीन लेता है। दूसरी साइड वो ड्रैगन डेविड को मारने वाला होता है, लेकिन तभी डेविड अपनी अंगूठी का इस्तेमाल करता है। अंगूठी से एक जादू निकलता है और वो ड्रैगन वहीं खत्म हो जाता है। तभी बाल्थाजार भी उसके पास आ जाता है। वादे के मुताबिक बाल्थाजार को वो गुड़िया मिल चुकी थी, तो अब डेविड उस अंगूठी को बाल्थाजार को दे सकता है, जिसके बाद उसका जादू और इन सब से कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अब तो डेविड ने उस अंगूठी की, डेविड भी उन्हीं लड़कों में से है जो चमत्कार देखकर ही नमस्कार करते हैं। डेविड बोलता है कि अब मुझे और जादू सीखना है। बाल्थाजार डेविड को जादू सिखाने के लिए तैयार था। अब डेविड बाल्थाजार को एक सेफ जगह लेकर जाता है। ये उसी की लैब थी। यहाँ पर बाल्थाजार डेविड को एक ग्रंथ देता है और फिर वो एक सर्कल बना देता है, और अगर डेविड एक बार उस सर्कल के अंदर चला गया तो जादू सीख कर ही उस सर्कल के अंदर से बाहर आ सकता है। अब क्योंकि डेविड उस अंगूठी की ताकत देख चुका था तो उसे जादू सीखना था। वो जादू सीखने में अपनी पूरी जान लगा देता है। कुछ दिनों बाद हम डेविड को बेकी के साथ एक रेलवे स्टेशन पर देखते हैं। वहाँ पर एक चोर बेकी का बैग छीन कर ले जाता है। बेकी डेविड से बोलती है बाबू, उस बैग के अंदर मेरी दादी माँ का ब्रेसलेट रखा हुआ है। ये सुनकर डेविड को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस चोर के पीछे जाता है। वो चोर डेविड से काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन डेविड को अब थोड़ा बहुत जादू करना आ चुका था। वो जादू से उस चोर को जख्मी कर देता है और बेकी का बैग लेकर वापस उसके पास आ जाता है। ये देखकर एक बार फिर से बेकी उससे इम्प्रेस हो जाती है, और तभी वहाँ पर बाल्थाजार आ जाता है। वो डेविड से बोलता है ये बाबू शोना तुम्हारा दिमाग भटका देगा, तुम भूलो मत तुम्हें मॉर्गेना को मारना है। फिर डेविड दोबारा से जादू सीखने के लिए जाता है और अब वो जादू में काफी अच्छा होता जा रहा था। एक दिन डेविड अपने कॉलेज के बाथरूम के अंदर होता है और तभी वहाँ पर हॉर्बत का भेजा हुआ एक बुरा जादूगर आ जाता है। वो डेविड को हमला करने का पूरा मौका देता है और डेविड भी अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन डेविड के हमले से उस लड़के का कुछ भी नहीं बिगड़ता। अब वो डेविड को उठाकर हवा में दीवार पर टांग देता है। इतने में ही वहाँ पर हॉर्बत भी आ जाता है। हॉर्बत डेविड से उस गुड़िया के बारे में पूछता है। डेविड उसे कुछ भी नहीं बताता। इससे पहले कि वो डेविड को चोट पहुंचाता है तभी वहाँ पर बाल्थाजार पहुंच जाता है। फिर बाल्थाजार हॉर्बत और उसके चमचे से लड़ने लगता है। वो उन दोनों पे भारी पड़ रहा था। ये देखकर डेविड को लगता है इस बुड्ढे में आज भी उतनी ही जान है। तभी बाल्थाजार हॉर्बत को एक आईने के अंदर कैद कर देता है। फिर वो डेविड को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब डेविड के दिमाग की सटक चुकी थी। वो बाल्थाजार से पूछता है इस गुड़िया के अंदर क्या है। इस बार बाल्थाजार उसे पूरी सच्चाई बताता है। वो बताता है कई सदियों पहले मॉर्गेना नाम की एक जादूगरनी एक ग्रंथ को हासिल करना चाहती थी। वो उस ग्रंथ की मदद से मरे हुए लोगों को जिंदा कर इस दुनिया पर राज करना चाहती थी, लेकिन वेरोनिका ने उसकी आत्मा को अपने अंदर ले लिया, जिसकी वजह से बाल्थाजार को मॉर्गेना और वेरोनिका दोनों को उस गुड़िया के अंदर कैद करना पड़ा।
और फिर वो मर्लिन के मरने के बाद उसके वंशज की तलाश में निकल पड़ा। कई सदियों बाद उस अंगूठी ने डेविड को चुना, यानी कि डेविड ही मर्लिन का वंशज है। अगले दिन डेविड के पास बेकी आने वाली थी, इसीलिए वो अपने घर की सफाई करने लगता है। वो जादू को शुरू तो कर देता है लेकिन बंद नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पूरे घर में पानी भर जाता है। बेकी वहाँ पर आती है लेकिन डेविड उसे अंदर नहीं बुलाता, वो उसे बाहर से ही भेज देता है। तभी बाल्थाजार आकर उस जादू को रोकता है। वो डेविड पर बहुत गुस्सा था। वो डेविड से बोलता है ये जादू तुम्हारे बाबू शोना के लिए नहीं है। डेविड बाल्थाजार से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो वहाँ दोबारा आता है। बाल्थाजार देखता है कि डेविड के हाथ पर नेल पॉलिश लगी हुई थी। वो समझ जाता है कि वो डेविड नहीं बल्कि होर्बत का चेला है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, होर्बत का चेला उसे अपने जादू से बांध देता है। तभी होर्बत बाल्थाजार के ऊपर हमला करता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर डेविड आ जाता है। वो उसके वार को रोक देता है। अब होर्बत और उसका चेला वहां से भाग जाते हैं। बाल्थाजार और डेविड उन दोनों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी होर्बत उन दोनों को माया जाल में फंसा देता है। बाल्थाजार अपने जादू की मदद से उस माया जाल से बाहर आ जाता है, जिसके बाद होर्बत एक बड़े से ट्रक को उनकी कार के ऊपर गिरा देता है। फिर होर्बत का चेला उसे अपने घर ले जाता है। होर्बत को पता था उसे मोर्गेना को छुड़ाने के लिए बहुत सारी ताकत चाहिए, इसीलिए वो अपने चेले को मारकर उसकी अंगूठी ले लेता है। अब होर्बत एक और गुड़िया के अंदर से एक विच को आजाद करता है। फिर वो उस विच को बेकी के पास भेजता है। वो विच बेकी को पकड़कर होर्बत के पास ले आती है, लेकिन अब होर्बत उस विच को भी मारकर उसकी भी अंगूठी ले लेता है। और अब बस उसे मोर्गेना को आजाद करने के लिए डेविड की अंगूठी चाहिए। बाल्थाजार और डेविड भी उसका पीछा करते हुए उसके घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर बाल्थाजार एक जादुई कालीन के अंदर फंस जाता है। वो कालीन दलदल जैसा था और बाल्थाजार उस दलदल के अंदर फंस जाता है। डेविड उस गुड़िया को ढूंढता है और उसे गुड़िया मिल जाती है, लेकिन तभी होर्बत बेकी को पकड़कर वहां आ जाता है। अब वो डेविड से बेकी को बचाने के लिए अंगूठी और उस गुड़िया को मांगता है। बेकी की जान बचाने के लिए डेविड होर्बत को वो गुड़िया और अंगूठी दे देता है। उन्हें लेकर होर्बत वहां से भाग जाता है। अब बाल्थाजार भी किसी तरीके से उस दलदल से बाहर निकल जाता है। वो डेविड से पूछता है वो गुड़िया कहाँ है। डेविड बोलता है मामा वो गुड़िया तो चिड़िया ले गई। अबे सटियाए हुए बुढ़े, अगर वो यहाँ से गायब है तो होर्बत ही लेकर गया होगा। खैर, अब डेविड बाल्थाजार से माफी मांगता है। बाल्थाजार उसे माफ कर देता है। प्यार में इतना चलता है। अब बाल्थाजार होर्बत को रोकने के लिए वहां से जाने लगता है, लेकिन डेविड भी उसके साथ जाने की जिद करता है, जिस पर बाल्थाजार उससे बोलता है कि अब तुम्हारे पास वो अंगूठी नहीं है, इसीलिए वो डेविड को खतरे में नहीं डालना चाहता। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब डेविड बेकी को सारी बात बता देता है कि उस गुड़िया के अंदर एक बुरी जादूगरनी मोर्गेना है और सिर्फ मैं ही उस जादूगरनी को मार सकता हूँ। अब डेविड और बेकी भी बाल्थाजार के पीछे जाते हैं। दूसरी साइड होर्बत ने मोर्गेना को आजाद कर दिया था, तभी वहां पर बाल्थाजार भी पहुंच जाता है। अब मोर्गेना अपना काम शुरू कर देती है। वो अपने जादू को एक सैटेलाइट के ऊपर मारती है, जिसकी वजह से वो जादू सैटेलाइट से टकराकर पूरे शहर के ऊपर फैलने लगता है। डेविड और बेकी भी उस एंटीना को देख लेते हैं। डेविड बेकी से बोलता है कि तुम्हें जाकर उस एंटीना को घुमाना होगा, जिससे कनेक्शन टूट जाएगा और वो जादू वहीं रुक जाएगा। दूसरी साइड होर्बत उस गुड़िया को जलाने वाला था, क्योंकि उसके अंदर अभी भी वेरोनिका कैद है, लेकिन तभी वहां पर बाल्थाजार आ जाता है। इस बार होर्बत बाल्थाजार से बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसके पास 3 अंगूठी की ताकत थी। होर्बत एक सांड को जिंदा कर बाल्थाजार के पीछे लगा देता है। तभी डेविड भी वहां पर पहुंच जाता है। डेविड ने अपनी कार के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की हुई थी। वो उसकी मदद से होर्बत की छड़ी के ऊपर हमला करता है। होर्बत को झटका लगता है और वो छड़ी नीचे गिर जाती है। इस चीज का फायदा उठाकर बाल्थाजार होर्बत को बेहोश कर देता है। अब बाल्थाजार वेरोनिका को भी आजाद कर देता है, लेकिन वेरोनिका के अंदर अभी भी मोर्गेना की आत्मा थी। वेरोनिका को बचाने के लिए बाल्थाजार उस आत्मा को अपने अंदर ले लेता है और अब डेविड को बाल्थाजार को मारना होगा, तभी मोर्गेना भी मरेगी, लेकिन डेविड ये करने से मना कर देता है। मोर्गेना बाल्थाजार के शरीर से बाहर आ जाती है और डेविड अपनी पावर से मोर्गेना के ऊपर हमला करता है। उसने आज तक जितना भी जादू सीखा था वो सारी पावर से मोर्गेना के ऊपर हमला करता है। डेविड को यकीन नहीं आता कि वो बिना अंगूठी के भी मोर्गेना का सामना कर रहा था। अब डेविड को यकीन हो जाता है कि वो सच में मर्लिन का वंशज है। तभी मोर्गेना वेरोनिका के ऊपर हमला करती है, लेकिन बीच में बाल्थाजार आ जाता है और
और वो मारा जाता है। डेविड अपनी शक्ति को बिजली से मिक्स कर देता है, जिसके बाद वो मॉर्गेना पर बहुत जोरदार हमला करता है। डेविड भागकर वेरोनिका के पास आता है। वो देखता है बाल्थाजार मर चुका था। वो वेरोनिका से बोलता है अगर मॉर्गेना मुर्दों को जिंदा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर डेविड अपनी पूरी शक्ति लगा देता है और बाल्थाजार को जिंदा कर देता है। और इसी के साथ यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को मेरी मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते